हेलो किसान भाइयों, आइए हम बात करते हैं पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको बता दें 31 दिसंबर से पहले आपको ये 5 काम करना होगा किसान भाइयों, वरना आपकी 13वीं किस्त के पैसे नहीं मिलेंगे। जी हाँ किसान भाइयों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप 13वीं किस्त के पैसे लाभ लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों 31 दिसंबर से पहले आपको ये 5 काम करना होगा। जी हाँ किसान भाई, वरना आपको 13वीं किस्त से वंचित रहना पड़ेगा। जी हाँ किसान भाई, आइए हम बताएंगे किसान भाइयों क्या है ये काम। किसान भाई आपको बता दें कि पीएम किसान योजना की सरकार की तरफ से आदेश है कि 13वीं किस्त के लिए अगर सिर्फ आपको ये काम करना होगा, वरना आपका किस्त के पैसे रुक जाएंगे। जी हाँ किसान भाइयों, क्या है किसान भाइयों, आइए इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी बहुत ज़रूरी है, जो कि किसान भाइयों हम पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं कि पीएम किसान योजना की लाभ लेने के लिए आपको ई-केवाईसी बहुत ज़रूरी हो गया है। पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी साथ करवाना होगा। वहीं साथ में आपको बता दें कि लैंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसका मतलब ये है कि लैंड वेरी रिकॉर्ड का मतलब है कि किसान भाई भूमि का वेरिफिकेशन। जी हाँ किसान भाई, यहाँ पे हम आपको बता देते कि भूमि का वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है करवाना। इन दोनों कामों के लिए आपको आसान प्रोसेस में हम नीचे आपको बता देंगे कि कैसे करना होगा। दो किसान भाई, पीएम किसान योजना की 13वीं इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के से जुड़े रहने के लिए सरकार ने 2 कामों को अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ किसान भाइयों, इन कामों में किसानों की मदद के लिए राज्य सरकारों और कृषि अधिकारियों को भी आदेश जारी किए गए हैं। हम बात कर रहे हैं कि ई केवाईसी की। जी हाँ किसान भाइयों, ई केवाईसी की हम बात कर रहे हैं और भूमि रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन है, भूमि का वेरिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके चलते अभी तक किसानों के खाते में 12वीं किस्त नहीं आई है। अगर बिना किसी समस्या के 13वीं किस्त पाना चाहते हैं, यानी 13वीं इंस्टॉलमेंट पाना चाहते हैं, तो किसान भाई साथ में पीएम किसान योजना से जुड़े रहने चाहते हैं तो जल्द से ही जल्द ये दोनों काम करवा लें किसान भाइयों। जी हाँ किसान भाइयों, कैसे करेंगे कि वह ई केवाईसी, हम आइए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। पीएम किसान योजना की ई केवाईसी करेंगे किसान भाई, आइए इसके बारे में बता देते हैं आपको। पीएम किसान योजना से जुड़े रहने के लिए ई केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है, यानी किसान को अपना बैंक खाता और आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। इसके लिए ई मिस्त्री यानी कि ई केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर मदद ले सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, अब किसान घर बैठे भी ई केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास स्मार्टफोन का होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ किसान भाइयों, और किसान भाई सबसे पहले क्या करेंगे, pm kisan.government.in पर जाएं, होम पेज पर फार्मर कॉर्नर के सेक्शन में जाएं। अब यहां पर ई केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करें और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब पीएम किसान योजना में रजिस्टर नंबर ये पर ओटीपी मिलेगा। जी हाँ किसान भाई, ये ओटीपी उस मोबाइल नंबर पर आएगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा किसान भाई। अब ओटीपी डालकर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से आसानी से आपकी ई केवाईसी अपडेट हो सकती है, हो जाएगी। जी हाँ किसान भाइयों, यानी कर सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाई भूमि का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन यानी भूमि का वेरिफिकेशन किसान भाई बिल्कुल ई केवाईसी की तरह ही लैंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन करवाना होगा, यानी भूमि का वेरिफिकेशन करवाना होगा। अगर अभी तक 12वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो तुरंत लैंड सेंडिंग यानी भूमि आलेखों का सत्यापन करवा ले किसान भाई। पीएम किसान से जुड़े किसानों को लैंड रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन के लिए क्षेत्र के पटवारी या जिला ब्लॉक के कृषि अधिकारी से संपर्क करना होगा। कृषि विभाग के नज़दीकी कार्यालय में जाकर भूमि रिकॉर्ड के फिजिकल वेरिफिकेशन का परमिशन लेनी होगी। जी हाँ किसान भाइयों, अधिकारी या पटवारी यहाँ किसान को कुछ दस्तावेज बताएंगे जिन्हें वेरिफिकेशन के लिए प्रस्तुत करना होगा। अगर दस्तावेज सही होंगे तो पटवारी या जिला ब्लॉक के किसी कृषि अधिकारी जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। जी हाँ किसान भाइयों, और किन किसानों को नहीं मिलेंगे 2000 रुपये, आइए इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं किसान भाई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को बाहर किया जा रहा है, इसका प्रमुख कारण उनकी योग्यता ही है। 2 एकड़ या उससे कम जमीन वाले किसान को ही पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर 11वीं किस्त तक कई किसान ऐसे भी मिले जो टैक्स भर रहे थे या 2 एकड़ से ज़्यादा जमीन थी फिर भी खेती कर रहे थे। कई किसानों के दो दो लोगों को पीएम किसान का पैसा भी भेजा जा रहा था। जी हाँ किसान भाई, यही वजह है कि ई केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है किसान भाइयों। सरकार ने लिस्ट भी जारी की है
जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स, वकील, रिटायर्स, सरकारी कर्मचारी संपन्न होने के बावजूद सरकारी सहायता या आश्रित लोग संवैधानिक पदों संविधानिक पदों पर कार्यरत या उनके परिवार के लोग 10,000 से या उससे ज़्यादा पेंशन पाने वाले को गैर लाभार्थी के तौर पर नामित किया गया है। जी हाँ किसान भाइयों, और किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगे तो किसान भाइयों लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को पूरा देखना। हम आपको इसी तरह न्यूज अपडेट देते रहेंगे, हर किस्त का अपडेट देते रहेंगे। जी हाँ किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।